आपको ऐसा क्या लगा ग्रुपिज्म के अलावा यहाँ पे सोलो प्लेयर का कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं है, ऐसा आपको फील हो रहा था? बिल्कुल वैल्यू नहीं है। आपको भी लगा? हम आपसे जानना चाहेंगे आपको क्या लगा, गेम अंदर कैसे इन्वॉल्व हो रहा था और कुछ जो हम भी नहीं वही देख पा लगा रहे जो थे। आप लोगों को लग रहा है। तेजस्वी भी बाहर आने के बाद बोल रही कि शायद आपकी गलती थी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे मैंने हैं पोस्ट किया था एक जी, स्टोरी उसका जी। और मेरा चैट, जी, क्योंकि जी। कुछ दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी व्हाट्सएप पे, और उस पर मैंने कहा था कि एपिसोड में तुमने जाके सबको कहा कि गलती मेरी थी, मैं भड़क गई थी, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, और ये चीज बिल्कुल गलत है क्योंकि शुरुआत उसने किया था। तो उन्होंने कहा कि अरे मुझे तो याद भी नहीं है, मैंने तो देखा भी नहीं है, फलाना फलाना जो भी है। और अगर उन्होंने देखा नहीं है देन उनमें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि वो इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रही है कि मैंने तो देखा है और यहाँ पे खानजादी गलत है, उसने शुरुआत की। आप चैट देख लो, उसको याद भी नहीं है कि हुआ क्या था, पर कितनी कॉन्फिडेंटली यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है। सो सब आपके सामने ही है, मुझे कहने की कुछ जरूरत भी नहीं आई। ऑल्सो चाहत बहुत इनसिक्योर लग रही थी आपसे, बिल्कुल। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्या लगता है एपिसोड्स क्या में रीजन? पहले भी दिखाया गया दैट जी। शी वाज इनसिक्योर, और वो मेरा नाम रजत के नाम से जोड़ रही थी एंड शी यूज्ड टू मॉक। बेसिकली मुझे बहुत इरिटेशन होता था, सीनियर है मत बोलो, मत बोलो उनके सामने, कुछ भी मत बोलो। तो मुझे लगा ओके, उनके सामने ना बोलूं जो खुद अपनी जुबान बंद करके बैठे हुए हैं, जुबान पे लगाम लगा के बैठे हुए हैं बेसिकली। तो इनके सामने ना बोलूं और ये सीनियर है, मुझे लगा हाँ बात तो सही है, मेरे लिए क्या स्टैंड लेंगे जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। रजत और चाहत पांडे के बारे में क्या बोलना चाहोगे? उनकी जोड़ी कैसे लग रही है? मुझे तो वो दोनों अंकल एंड आंटी लगते हैं, बाकी आप बाहर आके एक्सपोज करने वाले थे चाहत पांडे को। मैंने एक्सपोज किया आई थिंक जितना मेरे से हो पाया। आप लोग खुद रिसर्च कर सकते हैं उसके बारे में, यू कैन गूगल इट अबाउट हर पास्ट जर्नी कि वो कहाँ थी शो से पहले। सो यू विल गेट जो टास्क में आपका इविक्शन हुआ उस टास्क में हम देख रहे थे कि और लड़कियां भी कह रही थी कि कहीं ना कहीं गर्ल टीम होनी चाहिए क्योंकि ओवर पावर हो रहे हैं, सारी टीम के लीडर जो है वो लड़के ही हैं, तो वुमन पावर का कोई। किसने बोला था? ये तेजस्वी ने ना? जी। तो उसको क्यों बाहर निकाला गया? फिर उसको मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? बट आपको ऐसे फील हो रहा था कि लड़कियों को वहां कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दी जा रही है, लड़के अपने हिसाब से गेम चला रहे हैं? हाँ वैसे बात तो उसने सही कहा था, पर मुझे लगता है कि ये चीज आपस में भी हो सकता था, और उसके निकलने से पहले ही अगर वो चीज एक्सप्रेस की होती सबके सामने कि यू नो व्हाट, हम सबको अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए, स्पेशली जिनकी कोई स्ट्रॉन्ग अलायंस नहीं है, नहीं बन पा रहे हैं, जो एकदम लास्ट प्रायोरिटी में है, एटलीस्ट उनको इकट्ठे होके एक टीम बनानी चाहिए थी। पर ठीक है, मतलब सब अपने उस वक्त में पता नहीं चलता है यार, 50 लोगों के बीच में और इतना तामझाम, एक दिन में दो टास्क होता है, तो इट वाज हेक्टिक। वो सोचने को भी नहीं मिलता, हमें समय ही नहीं मिलता। फैजू का गेम कैसा लग रहा है आपको? क्या फैजू का कहाँ दिख रहा है क्या वो? नहीं। मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर कौन? मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिंस भाई। मैं थी, मैं निकल गई। वेरी गुड। प्रिंस भाई है ना? मेरे अलावा अब आप टॉप 3 किसको देखते हैं? अब जो भी अंदर है बच्चे उसमें से आपको क्या लग रहा है टॉप 3 तक कौन जाएगा या टॉप 5 तक? अलायंस के चलते हैं। टॉप 5 मुझे ये अर्चना इसलिए लगती है क्योंकि उसने खुद कहा है कि जो जो शोज पे वो रही है ना, जो जो शोज उसने किया है, रियलिटी शोज, वो हमेशा टॉप 5 ही रही है। उसकी माता की चुनरी जो है वो हमेशा साथ लेके सोती है, हमेशा जाती है उसके साथ ही, जाती जाती है, गेम खेलने जाती है तो भी फील्ड में वो लेके जाती है। सो आई फील बहुत स्ट्रॉन्ग आशीर्वाद है उन पे। एंड ऑल्सो आई फील शी इज अ नाइस वुमन। उसने जो, चलो ठीक है मुझे सेव नहीं किया या जो भी, वो गेम के अकॉर्डिंगली उसको आगे बढ़ना था तो उसने किया, बट एज अ पर्सन वो मुझे बहुत ज्यादा हंसाती थी और मुझे अच्छा लगता था। तो आई फील मे बी अर्चना एक रहेगी उनमें से टॉप 5 में। प्रिंस रहेगा, प्रिंस तो निकल गया शायद। है अंदर है। क्या? अच्छा, तो अगर है तो मे बी प्रिंस रहेगा, देन वाइफ युविका एंड रजत का तो पता नहीं, उसका तो हाथ टूटा हुआ था तो पहले दिन से ही
और अभी तक वो सरवाइव कर रहे हैं। तो करण उर्वशी 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 मैम निकल गई निकल गई। कहीं ना कहीं जब आप घर में एंटर हुए थे तो क्या सोच के एंटर हुए थे, एंड जब इतना वायलेंस हो रहा था तो आपको लगा कि ये गेम ही कुछ और हो गया है? हाँ, मैंने सोचा था कि सच कहूँ तो मुझे ज़ीरो नॉलेज था कि क्या होने वाला है, क्या गेम होगा, कैसे अलायंस होता है। पहले मुझे पता भी नहीं था कि अलायंस होता क्या है, कैसे मतलब यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला और मैंने सोचा काश मुझे पहले पता चला होता तो शायद मैं आती भी नहीं। अगर आप अलायंस में खेलते तो आज भी अंदर होते, लगता है आपको? क्या कह रहे हैं? अगर आप मेल्ट हो रहा है बहुत। अगर आप अलायंस के साथ खेलते तो आज भी आप अंदर होते, आपको लगता है ऐसा? अलायंस के अकॉर्डिंगली खेलती तो मैंने तो पूरी कोशिश किया है। इससे बड़ी अलायंस, इससे बड़ी सैक्रिफाइस क्या हो सकता है जब मैंने खुद को डेंजर जोन में डाला, जबकि मेरे पास मौका था, मैं कैप्टन थी। तो यार जो लोग टीम बना के आए हैं वो चाहे तुम दिल चीर के दिखाओ कि तुम कितना लॉयल हो, कितना ट्रस्ट वर्दी हो, वो फिर भी